उत्तर भारत में मॉनसून कहर बरपा रहा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर तरफ बाढ़ और बारिश। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर और मैदान में तबाही का मंजर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें बंद हैं, कहीं पुल के ऊपर से पानी तो कहीं स्कूल, अस्पताल जलमग्न। मौसम विभाग का अभी और बारिश का अलर्ट है, लिहाजा संकट और भी गंभीर समझिए। पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते राज्य सरकार ने पूरे पंजाब को आपदा प्रभावित घोषित किया है। प्रदेश के सभी 23 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। 1200 से ज्यादा गांवों में पानी है। अब तक कई मौतें और कई लापता। गुरदासपुर के हालात को और भी खराब। दिल्ली में यमुना उफान पर है, पानी पुल को छूकर बह रहा है। यमुना बाजार, तिब्बत बाजार में पानी गया तो नीचे इलाकों से करीबन 10,000 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। अभी तो स्थिति तो खतरनाक ही होती जा रही है, क्योंकि वाटर लेवल जो बराबर कंटिन्यू बढ़ रहा है। पिछले 1.5 घंटे से तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अंदर के हालात अभी काफी गंभीर है। पानी हमारी गलियों में घुटने घुटने आ चुका है। अभी यहाँ पे ना किसी की सुविधा है, गाय भैंसों की, ना टेंट की सुविधा हुई अभी तक, ना पानी दिया जा रहा अभी तक, कुछ भी है नहीं। हरियाणा का हाल भी कुछ यही है। बारिश की चेतावनी के बीच झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला समेत कई जिलों के 200 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में 1300 से ज्यादा सड़कों को बंद कर दिया गया है। पहाड़ों से दरकता मलबा सड़कों पर जमा है। कई जगह मकान तक ढह गए हैं और लैंडस्लाइड, जनजीवन अस्त व्यस्त। कुल्लू से लेकर मंडी तक लगभग हालात एक जैसे। जैसे ही मैं उठ के बाहर निकला तो बड़ी जोर की लैंडस्लाइड की आवाज आई और फिर हम बाहर हो गए सारे। ऊपर भी आके मैं किराएदारों को भी बाहर निकाल दिया और इसमें अभी 2 बंदे दबे पड़े हैं। रेस्क्यू वाले, एनआरडीएफ वाले, सभी लोग, फायर ब्रिगेड वाले भी लगे हुए हैं। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बारिश ने नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। श्रीनगर में दूधगंगा नाला भी उफान पर है तो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। सर, हमें इधर गढ़हाल चौकी से चौकी अफसर ने फोन किया हेडक्वार्टर में कि इधर की जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं, कुछ 40 के करीब लोग फंसे हुए हैं। तो सर हमारी टीम अभी इधर पहुंच चुकी है। तो इधर चिनाब का बहाव बहुत तेज है थोड़ा। अभी देखते हैं, एसपी रूलर साहब आ रहे हैं कि देखते हैं कि आगे का क्या सोल्यूशन निकालते हैं वो। जैसे ये कौन सा पानी आया हुआ है? ये सर चिनाब नदी का पानी है। ये लोकेशन क्या है? ये गढ़हाल गांव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के हालात भी कम परेशान करने वाले नहीं। करीबन 20 शहरों में तेज बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। नोएडा जैसे शहर में भयंकर बारिश से जगह जगह पानी भरा हुआ है। मथुरा में यमुना में बाढ़ है और आगरा में यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया। भैया, यमुना मैया का तो स्वरूप इस समय दिव्य स्वरूप हो रहा है। देखिए, वैसे तो आनंद बहुत आ रहा है, क्योंकि इस स्वरूप के लिए हम लोग 12 महीना आपके चैनलों के माध्यम से, अपने विधायक जी के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से अपनी बात को उठाती रहते कि यमुना जी का स्वरूप इसी प्रकार का होना चाहिए। किंतु इस समय यमुना मैया अपने उस स्वरूप में है जो द्वापर में स्वरूप था। इस स्वरूप का दर्शन करके भक्तों को आनंद भी आ रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कष्ट भाई जो रोज की दिनचर्या है उसमें बना रहा है। जैसे उस पार जाना पड़ता है तो उस पार जाने के लिए हम लोग नाव से सहजता से निकल जाते थे, लेकिन इस समय सारी नाव, स्टीमर सब बंद हुए पड़े हुए हैं और ये पुल का ही सहारा इस समय रह गया है। और यमुना जी इस समय अपने जितने भी यमुना जी का जो पुराना स्थान है, यमुना जी सभी उन स्थानों पर पहुंच रही हैं। और अभी पूर्व में आई तो भगवान कृष्ण बलदेव के चरणों को छू करके विश्राम घाट से निकल गई थी। अब पुनः दोबारा आई हैं तो वो धर्मराज और कृष्ण बलदेव की परिक्रमा लगाने के बाद, धर्मराज जी से भैया से मिलन करने के बाद फिर धीरे धीरे अपने निकुंजों में यमुना जी पधार जाएंगी। खेत खलिहान सब जलमग्न है, फसलें तबाह हो रही हैं तो लोगों को पलायन तक करना पड़ रहा है। यानी हालात बेहद खराब है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अंत सितंबर तक भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।